इस वक्त अडयाला जेल के बाहर के जो मनाज़र है ना, उसने बहुत सारे लोगों को सदमे में डाल दिया, क्योंकि पिछली मुलाकात से पहले, लास्ट मंगल से पहले फैसल वाडा ने एक दावा किया था कि अब अलीमा खानम भी नहीं पहुंच सकेगी अडयाला जेल के बाहर। मगर आप लोगों ने देखा कि अलीमा खानम पहुंची अडयाला जेल के बाहर। अलीमा खानम ने वहां पे धरना दिया और फिर जिस तरह अलीमा खानम को उठाया गया वो आप सब लोगों के सामने है। मगर इस आज के मंगल से पहले यानी कि कल एक बड़े सहाफ़ी ने दावा किया था कि ये हाइप तो है पीटीआई की, जलसे वलसे हो रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी पीटीआई को जो ना सीरियस ले रही है, यूएन ह्यूमन राइट्स के जो इदारे हैं उन पे भी जमाइमा खान ने अच्छा खासा इफेक्ट किया हुआ है, मगर इसके बावजूद लोग नहीं निकलेंगे। एक बड़े सहाफ़ी ने दावा किया था, तो वो कह रहा था कि चंद लोग ही निकलेंगे। अब मेरी उससे गुजारिश है कि गिन लो ये कितने बंदे हैं। उम्मीद है कि बड़े सहाफ़ी साहब की तसल्ली हो गई होगी, गिन लिए होंगे बंदे उसने। पर अब पीटीआई के वर्कर की एक नेचर है, जब जब भी पीटीआई के हकीकी लीडरशिप ने पीटीआई के वर्कर को कॉल दी है ना, तो पीटीआई के लोग निकले हैं। पीटीआई के लोगों ने कभी भी लीडरशिप को मायूस नहीं किया ना, हमेशा पीटीआई के वर्कर लीडरशिप के तवक्कुआत पर पूरे उतरे हैं, ना सिर्फ बल्कि उनके तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्म किया है पीटीआई के वर्कर ने। अगर किसी ने मायूस किया है तो वो पीटीआई की लीडरशिप है, ये एक अटल हकीकत है। इमरान खान के बाद पीटीआई की लीडरशिप ने हर बार पीटीआई के वर्कर को मायूस किया। हालांकि अली अमीन गंडापुर साहब को देखो, एक वक्त आ गया था कि हम लोग भी ये कहने पर मजबूर हो गए थे कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब लोगों को लेकर आते थे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से खुद भाग कर जाते थे, तो इससे बज़ाहिर यही नज़र आ रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब ना पीटीआई के वर्कर को भगा भगा कर थका रहे हैं, ताकि ये थक जाएं, मायूस हो जाएं। बेसिकली मेरे ख्याल में कर भी वो यही रहे थे, मगर उसके बावजूद भी लोग निकले। जब जब भी पीटीआई के हकीकी वर्क लीडरशिप ने आवाज़ दी, लोग निकले बाहर, और लीडरशिप हमेशा भाग गई। अली अमीन गंडापुर साहब हर बार भाग जाते थे। एक बार तो उन्होंने कह दिया कि मैं मारगला की पहाड़ियों से पैदल चढ़कर जो है ना केपी के पहुंचा हूँ, और वो इस्लामाबाद से केपी हाउस से गुम हुए थे और केपी असम्बली में जाकर बरामद हुए थे। तो ये तो लीडरशिप की सूरत हाल है। दूसरी तरफ वर्कर हैं, वर्कर तो 26 नवंबर को ठहरे रहे। और आज भी जब अलीमा खानम ने कल कॉल दी कि मैं हर सूरत में जाऊंगी अडियाला जेल के बाहर, साथ में जो आलिया हमजा है उसने पंजाब को मोटिवेट किया, पंजाब को कहा कि आपने हर सूरत में निकलना है। केपी के तो हर वक्त तैयार है। तो पंजाब से जब लोग निकले तो जाहिर सी बात है लोगों ने वहाँ पे जमा होना था। लोगों का जंबे गफ़ीर है इस वक्त अडियाला जेल के बाहर, कोई बंदा गिन नहीं सकता। और अलीमा खानम इस वक्त मुझे बज़ाहिर जो लग रहा है वो काफ़ी गुस्से में है, एंगर में है, फ्रस्ट्रेटेड है। जाहिर सी बात है वो इमरान खान की बहन है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को सामने तो नहीं आने देती, पर उसके बॉडी लैंग्वेज से या वो जिस तरह बात कर रही है, वो इस वक्त मेंटली प्रिपेयर है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। और उसके साथ इस वक्त जो वर्कर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी कोई आम वर्कर नहीं है, वो किसी जलसे वलसे में जाने वाले वर्कर नहीं हैं जो गए, तमाशा देखा 2-4 मिनट तो फिर वहाँ से चल निकले। ये वर्कर भी इस वक्त जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो हकीकी वर्कर है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वक्त जो वर्कर वहाँ पे बैठा हुआ है उसे सर्दी की शिद्दत का भी पता है, उसे ये भी पता है कि रात के 2 बजे वाटर कैनन से पानी फेंका जा सकता है, ठंडा पानी, और हो सकता है कोई केमिकल मिला पानी हो, और शेलिंग भी की जा सकती है, और फिर 26 नवंबर वाला सूरत हाल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है जो ये वर्कर जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है अडियाला जेल के बाहर, इसमें हर उम्र के लोग हैं, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें बड़े बूढ़े भी हैं, इसमें नौजवान भी हैं, और काफ़ी चार्ज वर्कर है। ये मुझे पीटीआई के जलसों से मुख्तलिफ वर्कर लगा है। वो मैं इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि ये जलसों वाला वर्कर नहीं है जो नारेबाजी कर ले, ये जो वर्कर है ये चार्ज वर्कर है, मोटिवेटेड वर्कर है, और ये काफ़ी एंगर वर्कर है। इस वक्त वो गुस्से में है और वो अलीमा खान के साथ यकजहती में वहाँ पे वो वर्कर बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ अगर देखें वही अलीमा खानम ही है जो वर्कर के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन या रोड मैप कोई प्रोवाइड कर रही है। लीडरशिप तो मैंने पहले कहा है, लीडरशिप ने हमेशा पीटीआई के वर्कर को मायूस किया। लीडरशिप की तरफ से कोई लाहे अमल नहीं है कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही तो किस तरह से ये मुमकिन होंगी, और अगर इमरान खान को किसी रसाई नहीं है किसी पार्टी के डिसीजन के लिए तो किस तरह से रसाई हासिल की जाए। तो दूसरी तरफ से लीडरशिप की तरफ से कोई लाहेअमल नहीं है। अगर सुहेल अफरीदी साहब को देखें तो सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मेरी है नहीं, ये जो इमरान खान ने एक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट बनाया है ये उसकी जिम्मेदारी है। वो बेचारे उनको अपोजिशन लीडर मुंतखब नहीं होने देते, उन बेचारों की भी अपनी मजबूरी है। तो इसलिए जो लीडरशिप है जिनके कंधों पे ये वज़न है वो तो इस वक्त बिल्कुल खामोश नज़र आते हैं।
اور یا تو وہ وزارتوں کو انجوائے کر رہے ہیں، جو بھی وجہ ہے وہ علیحدہ سی بات ہے، مگر علیمہ خانم ہی ہے جو اس وقت ورکروں کو لیڈ کر رہی ہے، جو ایک روڈ میپ دے رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایفرٹ کر رہی ہے عمران خان کے لیے، جو ایفرٹ جو نا ہونی چاہیے تھی عمران خان کے لیے لیڈرشپ کی طرف سے۔ بارہ آج ابھی تک ملاقات نہیں کرائی گئی، ورکر بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے وہ تیار ہیں اور چارج ورکر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہوتی ہے یا پھر علیمہ خانم وہاں پہ بیٹھیں گی۔ علیمہ خانم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہاں پہ بیٹھنا پڑے تو اس نے کم از کم بھاگنے کا بھی راستہ بتا دیا کہ آپ اس راستے سے نہ جاؤ، کچے راستے سے نہ جاؤ، وہاں پہ کیچڑ ہو گئی، اور پچھلی بار جو نا لوگ وہاں پہ گرے ہیں، ان کو کافی نقصان پہنچا ہے، چوٹیں آئی ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے۔ علیمہ خانم نے ورکروں کو بتایا ہے، اور علیمہ خانم نے یہ بھی ورکروں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح گلیوں میں چھپ جانا ہے۔ آتے ہی علیمہ خانم نے انٹرویو دیا تھا، تو اس وقت علیمہ خانم تو وہاں پہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف مین سٹریم میڈیا نے بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔ مین سٹریم میڈیا آپ لوگوں کو نہیں دکھا رہا کہ حقیقی معنوں میں کتنے ورکر وہاں پہ موجود ہیں، کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ جو جو پی ٹی آئی کی اسٹرینتھ ہے سوشل میڈیا، اسی سے ہی بظاہر پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت وہاں پہ کتنے سارے لوگ موجود ہیں، اور ورکر کے جو ہے نا سچویشن کیا ہے، جس طرح کے کلپس آ رہے ہیں وہیں سے ہی سب کچھ پتہ چل رہا ہے، اور لوگوں کی تعداد کیا ہے وہ سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہے۔ مین سٹریم میڈیا نے تو بالکل بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے۔